नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व ख़लक़नाकुम अज़वाजा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे कब्ल और पेशतर ख़तीब अहले सुन्नत ख़तीब बरक़बार हज़रत अल्लाह मौलाना हाफिज़ वक़ारी सुहैल साहब ने समाअत किया। आखिरी क़री की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मुझसे भी आप कुछ समाअत करेंगे। चाहूँगा कि वो बातें पहुँच जाए आप तक जो बातें आपके गोशे गुजार तक न पहुँची हो, या अगर पहुँची हो तो फिर वो बातें ज़हन नशी हो जाए आपका। आइए भला तमहीद आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत का एक मतला पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। आदत के मुताबिक बाजा वाले से गुजारिश है कि इसमें आवाज़ दीजिए और इको बनाइए और इसका आप बेस कम कीजिए। पोचा रहा मुलाज़ा फरमाएँ कि लुत्फ़े उनका आम हो ही जाएगा। अब मुलाज़ा फरमाए। और ऐसा लगता है कि जो लोग कुर्सी छोड़ के जा रहे हैं, अगर किसी ज़रूरत के तहत जा रहे हैं तो ठीक है, वरना महफ़िल रसूल में आकर के चला जाना ये पछताने की सिवा आपको कुछ नहीं बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पहुँचा रहा हूँ मतलब मुलाज़ा फरमाए कि लुत्फ़े उनका आम हो ही जाएगा। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। मुलाज़ा फरमाए आप कि लुत्फ़े उनका आम हो ही जाएगा। लुत्फ़े उनका आम हो ही जाएगा। कि लुत्फ़े उनका आम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। ये भी शेर पहुँचाता हूँ, मुलाज़ा फरमाए कि साइलो दामन सखे का थाम लो। साइलो दामन सखे का थाम लो। माइक पे
महफिलों को बुलाइए, आपको मालूम है कि मैं कैसा महफिल पढ़ता हूँ, है कि नहीं। उनको बुलाइए वहाँ पे सेटिंग करवाइए कि साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कि साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ नया में हो ही जाएगा, कुछ न कुछ नया में हो ही जाएगा, कुछ न कुछ नया में हो ही जाएगा। और आला हज़रत मक्तम में क्या शर्त बनाते हैं, मुलाज़ा फरमाए कि साइलो साइलो ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, रज़ा हर काम का एक वक्त है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाई, इसमें ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं, बेस कम कर दीजिएगा इसका। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, कि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, 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 दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अब एक मतलब हो जाता, मुलाज़ा फरमाएं, आप अब तक एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं बोले हैं, मगर हर इंसान को बोलना चाहिए, है कि नहीं। हो जा रहा हूँ, एक बार आहिस्ता कहिए आप सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाएं, और आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए, मैं कहता हूँ कि जब मैं भी आता हूँ तो आप जिस काम के लिए बुलाते हैं वो काम अच्छा ना हो तो फिर बेकार है कि नहीं। अगर पहले ज़माना नहीं है कि यूं ही आवाज़ को पहुँचा दी जाए, बल्कि ये ज़माना ऐसा है कि हर जगह आवाज़ पहुँचाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, यूट्यूब का इस्तेमाल है, उसी तरह से माइक का भी इस्तेमाल होता है, तो इसका ठीक होना ज़रूरी है। पहुँचाना मतलब आप मुलाज़ा फरमाएंगे, एक मतलब जो नया मतलब पहुँचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं आप। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। मुलाज़ा फरमाएं कि तैबा नगर में जिसको बुलाते हैं मुस्तफ़ा, कोई इंसान मदीना शरीफ यूं ही नहीं जा सकता है कि नहीं। जब तक मेरे मुस्तफ़ा ना बुला ले, इंसान लाख नाक रगड़ के रह जाए मगर मदीना मुनव्वरा नहीं जा सकता है। लाख पैसा वो जमा कर ले लेकिन नबी का रोज़ा वो इंसान नहीं देख सकता है। कौन जाएगा? शेर पुजारा मुलाज़ा फरमाए कि तैबा तैबा नगर में जिसको बुलाते हैं मुस्तफ़ा, तैबा नगर में जिसको कि तैबा
उसका जगाते हैं मुस्तफा, सोया नसीब उसका जगाते हैं मुस्तफा, सोया। और ये हमारे भाई साहब का फरमाइश है, इन्होंने अभी कहा है कि इसको फिर से पढ़िए, फिर से पहुंचा रहा मुलाजा फरमाए, लेकिन आप मोहब्बतों के साथ सिर्फ सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? फिर मज़ा आ जाएगा, मुझे एहसास होगा कि मैं जिंदों की महफिल में सुना रहा हूँ और मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वरना लोग इधर उधर की बातें करते आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। पहुँचा रहा मुलाजा फरमाए। तैबा नगर में जिसको बुलाते, आपको बोलना है मुस्तफ़ा, है कि नहीं? ज़माने में इंसान नाम न जाने क्या क्या के नाम पे नारा लगा देता है, मगर मुस्तफ़ा का नाम लेने के लिए कह रहा हूँ। आप एक शेर लिखने के लिए, एक शेर मालूम है, रात की तन्हाई में जाकर के जब खोना पड़ता है नबी की इश्क में, तब जाके जहन में उतरता है एक शेर, कह दो सुभान अल्लाह, तब लिखाता है। आप बड़े खुश नसीब है कि यूं ही आपको सुना दिया जाता है। पुजारा मुलाजा फरमाए। तैबा नगर में जिसको बुलाते, बोलना है मुस्तफ़ा, बुलाते है मुस्तफ़ा, तैबा नगर में जिसको, कि तैबा नगर में जिसको बुलाते है मुस्तफ़ा, सोया सोया नसीब उसका जगाते मुस्तफ़ा, सोया नसीब उसका, बोलिए जगाते हैं मुस्तफ़ा, सोया नसीब उसका जगाते जगाते है मुस्तफ़ा, सोया नसीब उसका जगाते है मुस्तफ़ा। और ये शेर पुजारा मुलाजा फरमाए कि मेरे मुस्तफ़ा अपने शिकम पे पत्थर को बांधे हुए रहते थे हमेशा, मगर पूछते थे जमाने में कौन भूखा है, और भूखों को खाना खिलाएगा, माशाअल्लाह, भूखों को वो खाना खिलाया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा कई रोज तक उनके घर पे चूल्हा नहीं जला करता था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा भूखा रह के भी दूसरे को ख्याल किया करते थे, कह दे सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा वो है अपना तो अपना, अगर गैर भी दरबार मुस्तफ़ा में आ जाए तो वो खाली नहीं लौटता था मेरे मुस्तफ़ा के दरबार से। शेर पुजारा मुलाजा फरमाए के पाथर शिकम पे बांधे हुए हैं मगर सदा, पाथर शिकमों पे बांधे, के पाथर शिकम पे बांधे हुए हैं मगर सदा, भूखों को आप खाना खिलाते हैं मुस्तफ़ा, भूखों को आप खाना खिलाते। अब देखिए इस कदर बोल रहे हैं आप लोग कि यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है, कम से कम मैं भी सुन लूँ, है कि नहीं? मैं तो माइक से बोलता हूँ तो आप तक पहुँच रही आवाज, लेकिन आप भी इस कदर बोले कि जब आपकी आवाज गूंजे तो अर्श के फरिश्ते कहें मौला तेरे महबूब के नाम की महफिलें सजी है, तेरे महबूब का दीवाना तेरे महबूब की महफिल में बैठकर तेरा चर्चा करते हुए नजर आ रहा है कि नहीं? अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करे और एक अदा रब को अगर भा जाए तो फिर जरिए निजात के लिए काफी है। बस मेरे साथ आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तैबा नगर में जिसको बुलाते है मुस्तफ़ा, सोया नसीब उसका जगाते है मुस्तफ़ा।
शेर मुलाजा फरमाए, मेरे मुस्तफ़ा अगर अंगुश्ते नबूवत को इशारा कर दे तो आसमान का चांद घूमने लगता है कि नहीं? ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। मुलाजा फरमाए कि कितना हंसी है मौजज़ा बचपन का देखिए, कितना हंसी है मौजज़ा, कितना हंसी है मौजज़ा बचपन का देखिए। उंगली उंगली से चांद हर सो, उंगली से चांद घर सो घुमाते हैं मुस्तफा, उंगली से चांद घर सो घुमाते हैं मुस्तफा। तैबा नगर में जिसको बुलाते हैं मुस्तफा। आखिरी शेर की सूरत में शेर बजाता है। मुलाजा फरमाए, अशार तो बहुत है मगर आखिरी शेर की सूरत में शेर बजाता हूँ। एक बार मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए, जो मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि सहबा की सर जमीन पे हैदर के वास्ते। सहबा ये मकाम सहबा एक जगह है जहाँ मेरे मुस्तफ़ा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़ानुए मुबारक पे अपने सर अक़दस को रख करके आराम कर रहे थे। और ये असर का वक्त जो है जूँ ही पार हो रहा था, है कि नहीं? मुस्तफ़ा आराम कर रहे थे और असर के वक्त जाते हुए मगरिब के वक्त भी ख़त्म हो गया, है कि नहीं? मगरिब के वक्त से जाकर के मिल गया। हज़रत अली ज़ारो क़त्ता रोने लगे और रोते रोते जूँ ही अश्क की दरिया जारी हुई आंखों से तो टपक करके चेहरे मुस्तफ़ा पे जब पड़ा तो मेरे मुस्तफ़ा जाग गए, बेदार हो गए। कहे अली ये रोना कैसा है? हज़रत अली ने सबब बताना शुरू किया, या रसूल अल्लाह आज असर की नमाज क़ज़ा हो गई है, इस वजह से रो रहा हूँ। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि अली क़ज़ा पढ़ना चाहते हो या आधा पढ़ना चाहते हो? कहते सुभान अल्लाह। क़ज़ा पढ़ना चाहते हो या आधा पढ़ना चाहते हो? हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह आपकी मौजूदगी में क़ज़ा नहीं बल्कि आधा पढ़ लिया जाए तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं? मेरे मुस्तफ़ा ने जो ही अंगुश्ते नबूवत को इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। हज़रत अली नमाज असर की अदा किए, उसके बाद फिर सूरज उसी जगह पे चला गया। ये एक नक्शा मैंने शेर के जरिए खींचा है। मुलाजा फरमाए कि सहबा की सर जमीन पे हैदर के वास्ते, सहबा की सर जमीन पे, कि सहबा की सर जमीन पे हैदर के वास्ते डूबा था सूरज उसको, डूबा था सूरज उसको बुलाते हैं मुस्तफा, डूबा था सूरज उसको बुलाते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कसम खा के बैठे हुए हैं, है कि नहीं, कि हमको बोलना ही नहीं है। अगर मुस्तफ़ा का नाम ना ले तो ये ज़बान भी बेकार है, समझ ले, है कि नहीं? अगर मुस्तफ़ा का चर्चा इंसान ना करे, मुस्तफ़ा का चर्चा शजर भी करता है, मुस्तफ़ा का चर्चा हजर भी करता है, मुस्तफ़ा का चर्चा खुशकोतर भी करता है, लौहो कलम करता है, हूरे भी करता है। जन्नत के दरवाजे पे मुस्तफ़ा का नाम है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा की शान में मुकम्मल कुरान को उतार दिया। रब ने चर्चा ही तो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वो नास तक रब ने मुस्तफ़ा का चर्चा किया है। आज मुस्तफ़ा का चर्चा हो रहा है तो लोग ज़बान को बंद रखे। अब देखें मक्ता पुजारा मुलाजा फरमाए, इसका आप बेस कम कर दीजिए, है कि नहीं? पुजारा आप मुलाजा फरमाए मक्ता कि आसिफे को गम हो किसे लिए रोज़े हिसाबों का, आसिफे को गम हो किसे
किस लिए कि आसिफे को गम हो किस लिए रोजे हिसाब का दरिया दरिया करम का जबों के बहाते हैं मुस्तफा दरिया करम का जबों के बहाते हैं मुस्तफा तैबा नगर में जिसको बुलाते हैं मुस्तफा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया वह खलक़नाकुम अज़वाजा। उम्मीद कवि है कि आप हज़रात ने इस पर गुफ्तगू समात नहीं किया होगा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व खलक़नाकुम अज़वाजा कि हमने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। क्या बनाए? जोड़े बनाए, मतलब तुम्हें अकेला नहीं रखा। अल्लाह का इरशाद पाक है हमने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। और उसके बाद अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया व खलक़नाकुम अज़वाजा व नौमकुम सुबाता और तुम्हारे लिए रात को आराम किया कि आराम के चैन से नींद को सो, है कि नहीं, इत्मीनान सुकून के साथ सो। ये सूरह नबा 30वां पारा की पहली सूरत है। जब आप पढ़ेंगे इसके तफसीर में जाएंगे, इसके तर्जमा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह ने जोड़ा पैदा किया और रात को जो है बताया गया है कि पर्दापोश किया है कि तुम सुकून के नींद सो सको। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वजअलना अन्नहारा माशा और दिन को हमने रोजगारों के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? रोजगारों के लिए बनाया। लेकिन कुछ लोग ये है कि हाथ पर समेट के कहता है कि अल्लाह हमें रिस्क नहीं दे रहा है कि नहीं? हाथ पर समेट करके घर में रहेगा और कहेगा अल्लाह हमें रोजे नहीं पहुंचा रहा है। बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया व खलक़नाकुम अज़वाजा तुम्हारे लिए मैंने जोड़े बनाए व नौमकुम सुबाता तुम्हारे नींद को आराम किया व जअलना लैला लिबासा रात को पर्दापोश किया और उसके बाद व जअलना अन्नहारा माशा और मैंने दिन को रोजगारों के लिए बनाया ताकि उसमें रोजी तलाश करो, उसमें दुनिया की काम करो, दीन की काम करो, जो भी हो तुम फैल जाओ। ऐसा नहीं है कि दिन को तुम सो। अल्लाह ने सोने के लिए रात को बनाया। अगर इस नस्स कतई पे अगर दलील पे अमल किया जाए तो फिर मिलाद करना भी दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह ने रात को पर्दापोश किया है, इंसानों को सोने के लिए अल्लाह ने रात को बनाया है, लेकिन रात को ये जिक्र खुदा जिक्र रसूल किया जा रहा है। तो अगर कुरान पे अमल करेंगे तो इससे ये साबित हो जाएगी बात रोज रोशन की तरह आया हो जाएगी कि अल्लाह ताला के फरमान से ये जाहिर होता है कि रात का प्रोग्राम करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि रात को मैंने पर्दापोश किया ताकि तुम उसमें आराम करो, औरतों को बनाया ताकि तुम उसे सुकून में असर करो, और तुम्हारे लिए जोड़े बनाया और दीन को रोजगारों के लिए बनाया। दिन किसके लिए है? रोजगारों के लिए बनाया दीन को। और दीन में इंसान रोजी तलाश करे, दीन में इंसान जा करके रोजी तलाश करे। मगर जो ही मुस्तफ़ा की बारगाह में आएंगे, मुस्तफ़ा की बारगाह में आएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि जो इंसान एक लम्हा भी अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में शब को गुजारता है और उसके बाद वजू करके इशा बाद इंसान सो जाए तो नबी इरशाद फरमाते गए कोई इंसान फिर फज्र की नमाज अदा करे तो अल्लाह ताला उसके हर सांस के बदले में नेकियां ही नेकियां लिखता चला जाएगा। हर सांस के बदले में नेकी देखा। अच्छा ये बताइए जो मैं बात कहा हूँ समझ में आई है? बात नहीं समझ में आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? कि सबका ध्यान आज खाने पर है। और सबसे बड़ी बात यह कि सोच रहे हैं कि खिताब तो असल हो चुकी है, अब मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोच लें आप कि अभी मेरे हाथ में है कि नहीं, जब तक मैं चाहूँगा तब तक ये चलेगा प्रोग्राम, है कि नहीं। लोग सोचते हैं कि एक बार सुन लिए। और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि इंसान का दिल कैसे मुर्दा हो गया। सहाबा ने अर्ज़ किया फिदा कौमी वो भी आका, इंसान का दिल कैसे मुर्दा होता है। कई बार मैंने हदीस पाक बता दी, लेकिन आपसे मुलाकात पहली बार महफिल में, आप भी समाअत कर लीजिए। तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसका दिल नमाज पढ़ने में ना लगे, नमाज पढ़ता हो और जिसका दिल नमाज पढ़ने में मुकम्मल तौर से ना जमे, फटाफट करके निकल जाए, तो पहली अलामत समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया। फिर साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह दूसरी अलामत क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया
कि जिस इंसान का दिल कुरान पढ़ने में सुनने में ना लगे तो समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया है। साहबा ने इसके फिदा कौमी वो भैया कहा तीसरी अलामत क्या है, तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसका दिल जहाँ जिक्र खुदा हो, जिक्र रसूल की महफिल सजी हो और उसका दिल नमाज में रोजा नमाज में ना लगे, तिलावत कुरान में ना लगे, उसके बाद महफिल रसूल में ना लगे, तो समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया है। क्या है? उसका दिल मुर्दा हो गया है, अब उसका दिल जिंदा नहीं है। अब भला बताए कि किसका दिल मुर्दा है और किसका दिल जिंदा है। आपने खिताब समात किया है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा बनाने के बाद, आपने समात किया, ये बताइए कि आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किसने पढ़ाया? मालूम है आपको? आदम अलैहिस्सलाम का निकाह में गवाह कौन था? उनका बाराती कौन बना था? मालूम है आपको? अगर नहीं मालूम है तो ठीक से सुनना है तो एक बार सुभान अल्लाह कहिए, और जितनी कुर्सियां खाली आ जाइए, वरना इसको हम लाए हैं तो अंदर रख लेंगे, है कि नहीं? यहाँ से भी नहीं निकलेगा, बात समझ में नहीं आएगी। अगर सुनना है आपको तो फिर दिल जमाई के साथ सुनना पड़ेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को अल्लाह ने तैयार किया, तो तैयार करने के बाद क्या किया? फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने के बाद, तो फरिश्तों ने इनकार किया। फरिश्तों ने तमाम ने इनकार नहीं किया, बल्कि तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के इनकार कर दिया। इब्लीस ने, वो मरदूद हमेशा के लिए हो गया, मरदूद शहादा। उसके बाद अल्लाह ने जन्नत में रखा, और जन्नत में रखने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में फल भी खा रहे हैं, जन्नत में मेवे भी मौजूद है, जन्नत के लुत्फ को ले रहे हैं, हर एक अशिया मौजूद है। मगर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करें, मौला मेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे करार नहीं है। तेरा जन्नत बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है मौला, जन्नत में हर एक अशिया मौजूद है मौला। यहाँ पे दरख्त भी है, यहाँ पे बागीचा भी है, यहाँ पे फल भी है, न जाने दुनिया के हर एक अशिया पाक परवरदिगार आलम तूने दुनिया से भी बेहतर जन्नत में रखा है, हर एक अशिया मौजूद है, मगर मेरा दिल नहीं लग रहा है। अब अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरियाद किया, मौला मेरा दिल नहीं लग रहा है। अब आजकल अगर किसी का दिल न लगे देहात में आकर के तो शहर भाग जाता है कि नहीं? किसी का ससुराल में दिल न लगे तो घर भाग जाता है, किसी का घर न लगे तो ससुराल भाग जाता है कि नहीं? किसी का घर पे न लगे ननिहाल भाग जाता है, किसी का ननिहाल न लगे तो खाला के यहाँ भाग जाता है कि नहीं? ये इंसान का जमाने का जो है ये तजुर्बा है और इंसान अपनाता है। मगर सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में तो रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, मौला तेरा जन्नत बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, मगर मौला हर एक अशिया मौजूद है, मगर हम जैसे कोई इंसान हो जाए, हम ही में से कोई जिन्स हो जाए ताकि मेरे सुकून मिले, सुकून मैसर हो। तो रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया जिब्रील को, और उसके बाद कि आदम को कहो सोने के लिए। जो ही आदम अलैहिस्सलाम सोए तो हजरत जिब्रील अमीन अपनी नूरी हाथों को लेकर, अपनी नूरी दस्त को लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पस्तीन पे सोराते गए, सहलाते गए। जो ही फेरना हुआ कि अल्लाह ताला हजरत माँ हव्वा को पैदा कर देता। क्या है? माँ हव्वा को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमा दिया। माँ हव्वा इस रुए ज़मीन पे जन्नत में जो है आदम अलैहिस्सलाम के सामने हूबहू हो गई बिल्कुल। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम देखे तो एक जिन्स दूसरे जिन्स को देखने के बाद उसकी खिंचाव तनाव बढ़ती। मिसाल के तौर पे ये मिट्टी है, मिट्टी की खासियत ये है कि ये अपने पास ही रहेगी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो एक मिट्टी का ढेला उठाइए और उसको फेंक करके देखिए, वो आसमान के जानिब नहीं जा सकता है, नहीं जा सकती है वो मिट्टी किसी भी हाल में, इसलिए कि इसकी जिन्स नीचे है, यही रहना कबूल करेगी, ऊपर जाना कबूल नहीं करेगी। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम देखने के बाद रुग़बत बढ़ी, आप बढ़ना चाहें, आप आगे बढ़ना चाहें, उनके जिस्म को छूना चाहें, टच करना चाहें, मगर अल्लाह ने कहा आदम रुक जा। अब आदम अलैहिस्सलाम रुक गए। क्या हुआ? वो रुक गए। आप हज़रात ने बहुत खिताब समात किया होगा कि आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में निकाह हो गया। उसके बाद वहाँ से जो है ना किसी तफसीर में है कि आदम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया गया, किसी तफसीर के अंदर है उनको दुनिया में भेज दिया गया। बहुत सारे मुफस्सिर ने तफसीर लिखा है और बहुत सारे तफसीर है, तो अपने अपनी नज़रिया के एतबार से उन्होंने तफसीर में तफसीर किया है। हर मुफस्सिर का तफसीर अलग अलग है। किसी ने कहा कि निकाल दिया गया जन्नत से ख़ताए इज्तिहादी की बुनियाद पे, हर खता
अलग अलग तरीके की हुआ करती है। जैसे नबी के घराने में भी कुछ झमेला झंझट हुआ है, झगड़ा। अब उस झगड़े में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इस वजह से कि वो खताई इज्तिहादी है। वो क्या मामला था, नहीं मामला था, या तो मुस्तफ़ा जाने या कुराबादार जो भी थे, जिन लोगों से लड़ाइयाँ हुई है वो लोग जाने। इसमें हम लोग की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, माहुआ भी तैयार हो चुकी है। आदम अलैहिस्सलाम बढ़ना चाहे, अब आदम अलैहिस्सलाम जो ही बढ़ना चाहे तो आपने हमेशा सुना होगा कि निकाह भी हो गया। अब किसने पढ़ाया, मैं बताता हूँ। जो ही आदम अलैहिस्सलाम बढ़ना चाहे तो अल्लाह ने कहा रुक जा आदम, पहले मोहर अदा कर। लेकिन मोहर अदा करने से पहले भी कुछ प्रोसेस है। निकाह किया गया है कि नहीं? तो निकाह किसने कराया? निकाह करने वाला काजी कौन था? वहाँ पे गवाहान कौन मौजूद थे, है कि नहीं? कबूल किया तो किसने किया और किस तरह से कराया गया? तो किताबों के अंदर, तफसीर के अंदर आया है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमी की मौजूदगी में, फरिश्तों की मौजूदगी में, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किया। क्या किया? काजी मेरे रब है कि नहीं? काजी जो है मेरे रब है। और अल्लाह ताला ने हजरत आदम का निकाह पढ़ाया। जिसका निकाह अल्लाह ताला पढ़ा दे वो इंसान कितना आला होगा, कितना अशरफ होगा, कितना बेहतर होगा। वही तो इंसान पूरी कायनात के इंसानों का बाप है कि नहीं? और वही रसूल पाक के बाबा अजदाद है। अब देखिए, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह माहुआ से कर दिया गया। तो ये तो ज़माने में अब मालूम चलता है कि उसवाए मुस्तफ़ा क्या है, तरीक़ा मुस्तफ़ा क्या है, शेवाए मुस्तफ़ा क्या है। लेकिन उस वक्त तो कोई उसवाए हसना नहीं था। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम क्या करते? तो अल्लाह ताला जिब्रील अमी को भेजकर जो भी काम करना था, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बैठना है, कैसे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, किस तरह से बीवियों से मिलना है, ये सब जितने प्रोसेस है आदम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील अमी ने बताया। और उस वक्त गवाह में जो है हजरत जिब्रील अमी थे। कौन थे? फरिश्ते हजरत जिब्रील अमी, जो तमाम मलाइका के सरदार है, सैयदुल मलाइका है, उनको गवाह बनाया गया। और उसमें बराती कौन थे? तफसीर के अंदर आया है। उसमें बराती कौन थे? आपको मालूम है बराती कौन थे? बताया गया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया तो तमाम फरिश्ते वहां बराती नुमा वहां पे आमीन कहते थे। क्या है? फरिश्तों की मौजूदगी में आदम का निकाह कर दिया गया, है कि नहीं? अब भला बताए कि जन्नत में किया गया तो ये जन्नती रिश्ता है। ये क्या है? जन्नती रिश्ता है। मगर इस रिश्ते को हम आज जहन्नमी बना रहे हैं। आज इस रिश्ते को हम जहन्नमी बना रहे हैं। इसको जन्नत में किया गया है तो इसको जन्नत ही रहने दिया जाए, ताकर के इंसान को जन्नत का लुत्फ मैसर आए। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया, आपने हमेशा समाप्त किया। उसके बाद कौन गवाह बने ये भी मैंने बताया आपको। ज्यादा अहदीस सुना देने से इंसान को बाउंस कर जाता है और सुनने वाले लोग भी थक जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मजीद ना बताया जाए, लेकिन कुछ मुख्तस बातें हैं, जो खास बातें हैं, आप मुलाजा फरमाएं कि आज हमारे घरों में इतने खुराफात हो रहे हैं कि जिस खुराफात को उलमा अगर बयान करना चाहे तो एक किताब लिख डाले, एक क्या 72 किताब लिख दे, लेकिन किताबें ख़त्म नहीं हो सकती है, लिखने से रोशनाई ख़त्म हो जाएगी। कितना दफ़ा बताया गया कि हल्दी का जो रस्म है, इस रस्म में किसको किसको लगाने का हुक्म है, कौन कौन हल्दी लगाए, और लड़के के जिस्म को कौन टच करे, कौन छुए, लड़की के जिस्म को कौन हाथ लगाए। और इसी हल्दी लगाने में किसी किसी इंसान के नज़र पड़ जाती है तो वह इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक कि लड़कियों को हल्दी लगाया जाता है तो बताया गया है कि गांव इलाके मोहल्ले समाज की जो भी औरतें हैं तमाम को इकट्ठा करके इंसान हल्दी लगाया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हफ्तों लगाते हैं लोग। उसके अलावा तरह तरह के खुराफात करते हैं। ये बताएं कि आलिम से बेहतर अगर आप जानते हैं तो आप उस काम को कीजिए, वरना आलिम की बात को मानिए। अगर आपने एक भी बात पे अमल कर लिया, एक क्या जहां तक हो सके अल्लाह ने जिंदगी अता की है तो कोशिश ये कीजिए कि हर बातों पे अमल करे। वो अपने घर से नहीं बताता है बल्कि वो रसूल पाक के घर से बताता है कि नहीं? मुस्तफ़ा की दहलीज पे
वो इश्क में डूब कर जब किताब को पढ़ता है, वहाँ से इखराज करता है, तब आपके दरमियान आकर के बताता है, सुनाता है, समझाता है, आपके कानों तक पहुँचाता है। आपको इतना आसानी कर दिया गया है कि सिर्फ दावत दी जाती है, आप तशरीफ ले आएँ, आसानी से सुन लेते हैं। लेकिन सुनाने वाले से पूछे कैफियत, वो किस किस किताब को छानता है, कहाँ कहाँ अपने जहनियात को ले जाता है, किस किस किताब से निकालता है, उसके बाद निचोड़ को बना करके आपके सिमा के दस्तरखान पे मुरस्सा करता है। और इसको अगर लोग यूं ही फरामोश कर दे तो सुनने और सुनाने वाले को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला सुनाने वाले को अजर अता करेगा, लेकिन सुनने वाले को सुनने का अजर तो मिलेगा, लेकिन उस पर अगर अमल नहीं करेगा तो अमल करने का सवाब नहीं मिलेगा, है कि नहीं। सुनने का भी कई तरीके हैं। कोई इंसान दिल से सुनता है, कोई इंसान कानों से सुनता है, इधर सुना इधर से निकाल दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती सुनते हैं कि क्या जो है एक ही बात बके हुए हैं। तो मुस्तफ़ा की बात जिसको अगर अच्छा ना लगे तो रुए जमीन पे उस इंसान को कोई बात भी अच्छी नहीं लग सकती है कि नहीं। कोई भी बात अच्छी नहीं लग सकती। अब देखिए हल्दी लगाने का जो रस्म है, ये रस्म कहाँ से राइज हुआ है। मैंने आज तक किसी अहादीस की किताबों में नहीं पढ़ा कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादियों को या खुद को या हजरत अली को, किसी को भी अगर जिस्म पे हल्दी लगाने का मुस्तफ़ा ने हुक्म नाफिज किया हो तो मैं मान लूँ कि हाँ कोई मुफ्ती अगर दारुल इफ्ता से फतवा दे दे कि फला जगह किताबों में, तो फिर मान लूँ मैं। उसके अलावा कहीं कुरान में जिक्र नहीं है। कुरान के मुकम्मल अलहम्द से लेकर के वो नास तक कहीं जिक्र नहीं है हल्दी का। लेकिन इसमें भी एक रास्ता है, अगर उस पर इंसान अमल कर रहा है तो दुरुस्त है, वरना ये लगाना जायज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुन्नत भी नहीं है, ये मुस्तहब भी नहीं है। अब देखें ना, हजरत अली ने लगाया, यहाँ तक कि सहाबा किराम ने नहीं लगाया। हजरत अब्दुल्ला बिन औफ, हजरत अब्दुल रहमान बताया गया, इस तरह सहाबा के नाम है। वो नबी की बारगाह में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद मुस्तफ़ा ने देखा तो पूछा कि तुम्हारे जिस्म पे ये जर्दी कैसी है, पीलापन। तूने कहा फिदा का उम्मी हो भी आका, मैंने निकाह किया है। क्या है? निकाह किया है। तो ये जर्दी कैसे है? तो सहाबा ने तुरंत फरमाया, या रसूलल्लाह मैंने निकाह किया है, जिसके साथ निकाह किया है उसके जिस्म से मेरा जिस्म टच हुआ है, उसकी जर्दी मेरे जिस्म पे लग गया है। क्या है? उसकी जर्दी मेरे जिस्म पे लग गया है। इससे साबित होता है कि मर्दों को हल्दी लगाना जायज नहीं है, वरना मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाता कि दुरुस्त है कि तूने हल्दी लगाया, अच्छा काम है, बेहतर है। लेकिन मुस्तफ़ा ने वहाँ इरशाद नहीं फरमाया और मुस्तफ़ा ने रोका कि ये जर्दी कैसी है। तो सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह जिससे मैंने निकाह किया है उसके जिस्म से टच होने की बुनियाद पे, शब ज़फ़ाफ़ की रात गुजारने की बुनियाद पे, या रसूलल्लाह उसके जिस्म से जो है ये लग गया है। अब देखें, हल्दी लगाया जाता है इस वजह से कि इंसान के जिस्म में बदबू हो या तरह तरह के कीटाणु हो, ये सब अगर मारने के लिए लगाया जाए तो फिर दुरुस्त होगा। लेकिन अगर इसको सुन्नत समझ करके, मुस्तहब फर्ज समझ करके लगाएगा इंसान, तो फिर हल्दी लगाना ये दुरुस्त नहीं होगा। अब लगाए तो कौन लगाए? अब देखिए, ये लगाना हराम भी नहीं है। लगा रहा है इंसान तो जिस्म की सफाई के लिए, तो कौन इंसान लगाए इसको? अगर बेटे को लगाना है तो हुक्म ये है कि उसका बाप उसको लगाए। कोई बाप लगाता है? कोई बाप बेटा को हल्दी लगाता है? माँ लगाने का हुक्म है, माँ उसकी लगाए। उसके अलावा उसका भाई लगाए, ये लोग लगाता है। गांव इलाके मोहल्ले की औरतें लोग जमा हो जाती हैं और जमा होने के बाद न जाने कौन मेरा मुहर्रम है, कौन गैर महरम है। यहाँ तक के बताया गया है कि गैर महरम के जिस्म पे नजर एक दफा अगर पड़ जाए तो नबी ने इरशाद फरमाया कि एक दफा पढ़ना माफ है, और दूसरी जगह अगर दिखे तो तुम अपनी नजरों को नीचे कर लो। क्या हुक्म है? नजरें नीची करने का हुक्म है। हजरत अली ने इरशाद में, या रसूल अल्लाह अगर किसी गैर महरम पे नजर पड़ जाए तो क्या हुक्म है? तो नबी ने इरशाद में, एक दफा पड़ जाए तो माफ है कि ये इंसान जो है जानबूझ करके नहीं, धोखे से इंसान अगर पड़ जाए तो इसके लिए माफी है, मगर जानबूझ के इंसान देखे तो ये देखना हराम है, हराम है, हराम है। क्या है? हराम है। अब भला बताएं कि जो लोग हल्दी लगाते हैं वो सब महरम होते हैं? हरगिज नहीं होते। और महरम आसान लफ्जों में समझ ले कि जिससे निकाह करना हराम है, जायज नहीं है, उसे हम महरम कहते हैं। यहाँ तक हुक्म है कि अगर बहन बुलूगियत के दहलीज से पार हो चुकी है
और उसके बाद सिन्ने बुलूगियत तक पहुंच चुकी हैं कि उसका निकाह कर देने के बाद निकाह की दहलीज पे है कि उसके जिस्म से बच्चे की तवल्लुद हो जाए, तो बताया गया है कि ऐसे बहन से अपने जिस्म को न छुआ जाए। ये हुक्म शरीयत का है। उसके अलावा गांव इलाके मोहल्ले की औरतें होती हैं, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो बताया गया है कि ऐसी औरतों से जिस्म में टच ना कराएं, उसकी माँ लगाए या उसकी दादी हो वो लगाए या उसका वालिद लगाए या उसका भाई लगाए। ये बताया गया है, बुजुर्गाने दीन ने तरीका दिया है। इस पे कोई अमल करता है? नहीं करता है। अब तरह तरह की औरतें आती हैं, आने के बाद वो लगाई और लगाने के बाद ना जाने कि उसी में हल्दी लगाती हैं और गीत का तो ये लोग PhD की हुई है। क्या है? PhD, जो अभी तक हम पहुंचे नहीं है, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने PhD किया है। ना उसमें रदीफ है, ना काफिया है, कुछ भी नहीं है, ना उसमें बाहर है, ना जमीन है, न जाने ऐसे ऐसे अल्फाज निकालते हैं कि वो माँ बहने बताता हूं मैं कि ईमान से खारिज हो जाती है, वो मुसलमान रहती ही नहीं है। ऐसे ऐसे अल्फाज निकालती है मुंह से। आप भला बताएं, जिस महबूब की सुन्नत की अदायगी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, रब की रहमत को अपने घर से भगा रहे हैं, रब की रहमत रूठ रही है, तो आप यहाँ भी बर्बाद रहेंगे, कब्र में भी बर्बाद रहेंगे और हश्र के मैदान में भी बर्बाद रहेंगे। अब कहेंगे कि मौलाना साहब दुआ कीजिए कि शादी खाना आबादी हो जाए। लाख मौलाना साहब, इमाम साहब लोग दुआ करेंगे, आबादी नहीं होगी, बर्बादी हो जाएगी। क्या होगी? वो बर्बादी हो जाएगी। ये तो अंदर की बात है जो बता रहा हूँ, और इससे भी भयानक बाहर होता है जो सब लोग जानते हैं, है कि नहीं? आज हमारा ज़मीर मर गया है। मैं बता रहा हूँ, मेरा नहीं समझे। इंसान आज कौम मुस्लिम का जो है ज़मीर मुर्दा हो गया है। इंसान बशक्ले शक्ल सूरत से इंसान नजर आ रहा है कि इंसान है, लेकिन असल मानों में उसके जिस्म में मुकम्मल शैतान घुसा हुआ है। जब वो बोलता है तो शैतानी बात बोलता है, जब वो काम करता है तो शैतान वाला काम करता है, जब वो इंसान खाना खाता है तो शैतान को शामिल करके शैतान की तरह खाता है कि नहीं? आज पूरे जिस्म में शैतान ने कब्जा कर लिया है। क्यों कब्जा किया है? और कब्जा करके वो बैठा हुआ है। मुस्तफा की हदीस है कि रमजान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन रमजान में भी लोग गलती करता है। अब अल्लाह बताए, शैतान कैद है तो इंसान कैसे गलती करता है? गलती इस वजह से करता है कि शैतान को किसने भगाया था? जो शैतान बन गया, आखिर इब्लीस बन गया, उसको किसने भगाया था? तो तफसीर के अंदर आया कि इंसान के जिस्म में वो एक ऐसा बताया गया है कि नफ्स है, उसी तरह उस इब्लीस के जिस्म में भी नफ्स था। उस नफ्स ने वहां पे उभार दिया उसको और कहा तुम सजदा करोगे? हरगिज़ सजदा नहीं कर सकते हो, तुम्हारी मौजूदगी में बनाया गया है। उसी तरह उसी फितरत के लोग हैं आज भी कि उलमा की बातों को सुनते गए, कहते उलमा की बात को मानोगे, उलमा को बात को मानोगे, शायर की बात की मानोगे, पीर की बात को मानोगे, हर किस नहीं मानो, बल्कि जो मुझे आता है वो कर डालो। ये होता है इंसानों का, है कि नहीं? आप कीजिए, लेकिन शादी के बाद तुरंत वह इंसान बर्बादी में मुब्तला हो जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो स्टाम्प पेपर लाइए, साइन करके देता हूं मैं। जितने इंसान खुराफात किया है, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे ढील दिया है। बंदे तू आजा मेरी राह में, आजा मेरी राह में। जब बंदा नहीं आता है तो अल्लाह ताला जब इन्ना बतशा रब्बिक ला शदीद, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो वह इंसान जमाने में दर दर की ठोकरें खाता है, घर पे बिस्तर पे बैठे बैठे पेशाब करता है, घर पे सोए सोए खाना खाता है। तब उसे फिक्र सताती है तो कहता है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाह को मेरा ही घर दिखाता कि बीमारी भेजे। कहता नहीं कहता है? अल्लाह को मेरा ही घर दिखाता कि बीमारी भेजे। कुछ लोग तकरीर को सुन रहे हैं और कुछ लोग खा रहे हैं। अब देखें, खिताब हो रही है, हालांकि रात भी ज्यादा नहीं हुई है। अब ये लोग कहाँ रहते हैं अल्लाह बेहतर जाने, कि अभी नींद में मुब्तला हो गए। गोया के शैतान महफिल रसूल में जागने नहीं देता है और जहाँ नाच गाना बजाना वहाँ सोने नहीं देता है। अभी भी शैतान सवार है। जिस शैतान की मैं बात कर रहा हूँ वो शैतान आकर के कब्जा जमाए हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस जगह पे मेरे रसूल का, जिस जगह पे मेरा जिक्र हो, अल्लाह ताला का जिक्र हो, वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी हो जाती है और उस जगह में रहने वाला इंसान जन्नती हो जाता है, जन्नती बनता है। जन्नत में भी आगे शैतान कब्जा कर रहा है। अब भला बताए, शैतान तो जन्नत में आकर कब्जा कर रहा है, शैतान ही तो गया था जन्नत में। तफसीर के अंदर आया शैतान ही तो गया था जन्नत में। एक तफसीर के अंदर आया कि वसवसा डाला, शैतान ही तो वसवसा डाला था। जन्नत में गेहूं खाने के लिए किसने कहा था? कोई दूसरा नहीं कहा था, बल्कि शैतान ने कहा था कि आपको हुक्म दिया गया है कि दरख्त के करीब ना जाए, बल्कि आप फल खा सकते हैं।
मतलब ऑफर ये है, फला साहब के दरवाजे पे ना जाए, लेकिन अगर उसका दरख्त हम तोड़ करके फल लाते हो तो आप खाए। जिस इंसान से बातचीत ना हो तो इंसान हर चीज से गुरेज करता है। माँ हुआ आई, फरेब में आने के बाद अगर ना आती ना खाती तो फिर आदम ना खाते तो ना आते। ये मसलहत रब्बी है, मैं मान सकता हूँ और मैं मानता भी हूँ, मसलहत रब्बी है। लेकिन वसवसा हजरत आदम पर भी और हजरत माँ हवा पर भी शैतान का चला है। ये मसलहत रब्बी हो अलग सी बात है, लेकिन चला है। जब आदम हवा ना बच पाए तो हम जैसे इंसानों का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को शैतान अटैक नहीं कर सकता है, मेरे मुस्तफ़ा को नहीं भगा सकता है, मुस्तफ़ा के फैजान से नाइबे मुस्तफ़ा को नहीं भगा सकता है। जो इंसान अज़्म मुसम्मम कर ले दीन पे कायम रहने के लिए, अपने नफ्से अम्मारा को मार दे, वह इंसान ज़माने में कामयाब होता हुआ नजर आता है। आप कहेंगे कैसे? तो ज़माने में आप ऐसे ऐसे औलिया कराम को देखेंगे कि जिसने अपने नफ्स को मार दिया है, जिसने अपने नफ्स को बिल्कुल खात्मा कर दिया है, वो शादी तक नहीं किए। जाकर देखिए कि चौछा में, उसके अलावा आप जाके देखिए कलियर शरीफ में, उन्होंने निकाह करने के बाद एक नजर पड़ी कि एक ही नजर में काम तमाम हो गया है कि नहीं। ऐसे ऐसे बुजुर्गान दिन औलिया कराम इस रुए जमीन पे तशरीफ फरमाए, उनसे में नसीहतें लेने की जरूरत है, उनसे में सबक लेने की जरूरत है। अच्छा ये बताएं कि शादी में आप लोग फटाका जम के फोड़ते हैं कि नहीं? फटाका फोड़ना सवाब है। हमारे जितने नौजवान पीछे से एक बार कहिए आप लोग, हम मान ले फटाका जो है फोड़ना, ये फटाखा होता है, समझे? लेकिन आपके जमानों में कह रहा हूँ फटाका फोड़ना जायज है। अगर ये जायज होता तो उलमा कराम बम लेकर के जाते हैं कि नहीं, ज्यादा सवाब मिलता। और एक ही बार लड़के वाले आके घर को पूरा उड़ा देते, तो हंस नहस कर देते, है कि नहीं? अगर ज्यादा सवाब मिलता तो उलमा कराम ट्रक लेकर पहुंचते, लेकर के पूरे बम बारूद से पूरा खत्म कर देते, घरों घरों पूरे गांव में समाप्त कर देते, इतना सवाब मिलता। अच्छा उलमा से आप ज्यादा जान गए, इस वजह से फटाका ले जा करके मौलाना साहब को पीछे रखिए, फटाका जब तक न उड़े जाने नहीं देना है। ऐसा लगता है कि आकर के जो है ना ये फर्ज से भी बढ़कर हो गया है। अब भला बताइए फटाका उड़ाना जायज है? जो इंसान फटाका उड़ाता है वो कुफ्र करता है। कुफ्र क्या करता है? कुफ्र। दाढ़ी रखे हुआ है, टोपी पहने हुआ है, जिसमें भी कुर्ता है पजामा है, इंसान को या हो या ना हो, मुसलमान घर में पैदा लिया है और जो फटाका उड़ाया वो कुफ्र किया। नबी ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत की उसी में से है। आप पैदा लिए मुसलमान के घर में, खाना खा रहे हैं मुसलमान के घर में, कपड़ा पहन रहे हैं मुसलमान के घर में, नमाज मुसलमान की ईदगाह में जाकर पढ़ रहे हैं, आपने रोजा भी रखा है, आपने हज भी किया है, उसके अलावा ईद की नमाज भी पढ़े हैं, लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया कि वो उसी में से है। आप भला बताइए मुस्तफ़ा जिसे कह दे उसी में से है, जमाने में कोई बचा पाएगा? आज हुकूमत की सिर्फ हुक्म हो जाता है, उसको रख देना है, इतने काफी है। अब उसको साल भर रखना है कि 2 साल रखना है कि जिंदगी में रखना है? जब तक हुक्म नाफिज नहीं करेगा छोड़ेगा नहीं। और कितने लोग पड़े हुए हैं। जब दुनिया का हाकिम का यह आलम है तो जिस परवरदिगार ने पूरी कायनात को पैदा किया है उस हाकिम का आलम क्या होगा? जरा आप खौफ कीजिए दिल में। और इस्लाम मजहब में पैदा लिए गए, इससे बेहतर कोई धर्म नहीं है, कोई दिन नहीं है। रुए जमीन पे आदम हवा से ये पूरी कायनात का जो है वजूद में अल्लाह ने बख्शा। अब ये बताइए कि लोग आज जाति धर्म में बट गए हैं। मिसाल के तौर पे फिरके में कोई दर्जी हो गया तो कोई मंसूरी हो गया, कोई अंसारी हो गया तो कोई शेख हो गया तो कोई कबारी, तो क्या क्या न जाने बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, इतने फिरकों में लोग बटे हुए हैं। आखिर आपने तहकीक किया है कि क्या ये मुस्तफ़ा के ज़माने में था? ये मुस्तफ़ा के ज़माने में कोई दर्जी था, कोई मंसूरी था, कोई अंसारी? अंसार किसको कहते हैं? अंसार का तबसरा मिलता है। ये मत कहे कि अंसारी की मैं तारीफ कर रहा हूँ, बल्कि अंसारी बना कैसे है तो बताया गया है कि मुस्तफ़ा जब मक्का से तशरीफ लाए मदीना तो जो भी लोग थे वहाँ मदद किए मुस्तफ़ा को, तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ऐ अंसार इधर आओ। जब बुलाते थे किसी काम के लिए तो अंसार कहते थे। अरबी के ग्रामर में जब पहुंचेंगे तो नसरा यंसुरू का मतलब होता है मदद करना। इस मदद करने वाले को अंसार कहा जाता है, उसी से बन गया वो अंसारी। क्या बना? अंसारी। तो ज़बाने मुस्तफ़ा से निकली हुई बात समझ में आती है। लेकिन और ये सब जो है फिरकावार जो बटा है लोगों ने, ये सब बांट के रखा है। ये मैंने कहीं किताबों में नहीं पढ़ा, नहीं आज तक जितना मैंने इल्म हासिल किया है किसी उस्ताद से नहीं समझा, नहीं बताया गया हम लोगों को, न पढ़ाया गया, न किसी कुरान में जिक्र, न कुरान में कहीं जिक्र है कि ये बिरादरी के लोग हैं। अब अल्लाह बताए तो निकाह भी लोग उसी में करते हैं
जिस बिरादरी के हो, जिस बिरादरी के हो उसी में निकाह करते हैं। लेकिन अगर जिसको दिल आ गया बेटा या बेटी को तो फिर रोकता भी नहीं है इंसान, उस वक्त नहीं देखता है, लेकिन इस वक्त देखता है। बताया गया मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान कनीज़े फातिमा बनाकर अपनी बेटी को रखता है, अपने बेटा को उसवे मुस्तफा पे रख करके निकाह तक पहुंचा करके वो इंसान निकाह करता है तो अल्लाह ताला जीते जी उसे जन्नत अता कर देता है। क्या है? जन्नत अता फरमा देता है। अली जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब सुन रहे हैं ना, जन्नत अता फरमा देता है। अब बताएं, अल्लाह का इरशाद आपने सुना है मुझसे पेशतर कि फनकिहू मताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा। कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो तुम्हें भा जाए। आजकल बड़ी भाता है, लोगों को भाती है, सीधा कहा जाए भाता नहीं भाती है कि नहीं। और लोग है देहाती, इन्हों बहुत भाती है और भाता है। अब अल्लाह बताए सिर्फ कुरान पे ही अमल करेंगे आप, और कुरान को समझने के लिए मुस्तफ़ा की दहलीज पे पहुंचना पड़ेगा, है कि नहीं। कौन भाई अगर मुस्तफ़ा चाहते तो पैगामी निकाह आने के बाद खुद फैसला ले लेते। क्या जरूरत थी अपने चचा के पास जाने के लिए, क्या जरूरत थी उनकी सहेलियों को भेजने के लिए, पैगामी निकाह पहुंचाने के लिए, निकाह करने के लिए आप खुद से कर लेते निकाह, ये होता है हो जाता। लेकिन नबी ने मिजाज दिया, नबी ने बता दिया जमाने में कि आने वाली ऐसी उम्मती होगी जो मेरे सुन्नत को रुगर्दानी करेगी और वो सोचेगी कि मुस्तफ़ा ने नहीं बताया, इसीलिए मुस्तफ़ा ने तरीक़ेकार निकाह करके बता दिया कि बेवा औरत से भी निकाह करो तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने घर वालों की मर्जी से किया करो, है कि नहीं। किसके मर्जी से? अपने घर वालों के मर्जी से निकाह किया करो। लेकिन आज क्या होता है, लोग अपनी मर्जी से निकाह कर लेता है। अपनी मर्जी से निकाह करना यह मुस्तफ़ा के सुन्नत के खिलाफ है। मुस्तफ़ा के क्या है? सुन्नत के खिलाफ है। अब आप हज़रात भी समझ गए होंगे कि कब तक प्रोग्राम को चलाना है। मुस्तफ़ा के सुन्नत के खिलाफ है। अब मजीद बातें करने की जरूरत नहीं, आपने समझ भी लिया है इंशाअल्लाह ताला। किसे हल्दी लगाना चाहिए, कितना दैन मोहर होना चाहिए इस वक्त फी ज़माने ना, उसके अलावा तलाक किस तरह से दी जाए। आजकल लड़की लोग इतनी पावरफुल हो गई है कि कहते एक बाप का बेटा है तो तलाक दे के बता, तो लड़का दो बाप का बेटा होता है, दिया मोच पे ताव और मारा 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक, एकदम फटाफट गिन देता है। और उसके बाद कहता मौलाना साहब पहुंचेगा एकदम कि कमे में काम हो जाए, शादी में भी कमे में काम किया और वहां भी पहुंचे कमे में काम हो जाए, कोई मसला निकाल दीजिए ताकर के। कुछ ऐसे ऐसे मौलवियों को मैं देखा हूँ कि किसी ने कह दिया कि तलाक दे दिलियो, क्या है अपनी जबान में तलाक दे दिलियो, तलाक वाक़े हो गई, 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक कह दिया, दे दिलियो वाक़े हो गई। लेकिन उस मसले को घुमा करके लिखाया गया कि तलाक दे देबो, देखिए चेंज हो गया। और जब तक वह इंसान अपनी बीवी से मिलेगा वो हरामकारी करेगा, ज़ना करेगा और उसकी नस्ल से जो औलाद इस रुए ज़मीन पे आएगी वो हरामी होगा, वो ज़नाकार होगा। क्या होगा? वो ज़नाकार हरामी औलादे पैदा लेगा, है कि नहीं। इसलिए बताया गया है कि तलाक के अल्फाज अगर आप गुस्सा में कह दे, बाथरूम में जाके कह दे, या आप चौर में जाके कह दे, या जाफरपुर से कह दे, या कहीं से कह दे, या इस्तिंजा खाना से कह दे, जहां से भी आप कह देंगे तलाक वाक़े हो जाएगी। अगर हालत नशा में है, आप खुद अपने माइंड में नहीं है, उस वक्त कहा जा रहा है तो उलमा कराम ने इसमें इख्तलाफ किया है कि इसमें तलाक किसी ने कहा हो जाएगी, किसी ने कहा नहीं होगी। लेकिन आजकल क्या है, 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। अगर 1 तलाक दे रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, 2 तलाक भी दिए तो मौलाना लोग रेनू कर देगा, है कि नहीं आकर के उसको। लेकिन 3 तलाक दे लिए तो फिर सोच लीजिए कि आपकी खैरियत नहीं है। आपका हाल वो हाल होगा कि एक जिस्म का कपड़ा दूसरे को पहना करके फिर पहनना पड़ेगा। आपके आसान लफ्ज़ में बता दूं मैं कि अपने जिस्म के कपड़े को दूसरे को दे करके उसे पहना करके और फिर वो मैल कुचल कर देगा, खराब कर देगा, फिर आपको देगा और फिर आपको उसे पहनना है। अब अल्लाह बताए जो इंसान कपड़ा खराब करके देगा दिल चाहेगा पहनने के लिए। तो इस इंसान को चाहिए कि तलाक भी देने से पहले अपने आप को सोचे और मसला समझे कि कई दफ़ा तलाक देना, समझे ना, दुरुस्त है, जायज़ है, वरना 3 तलाक ही लोग जानता है। और आज इस्लाम का प्रचार
हम लोगों को मैं समझता हूँ करने की जरूरत ही नहीं है। आजकल बहुत बड़े बड़े डिबेट में लोग प्रचार कर रहे हैं कि 3 तलाक होता क्या है। आज जो इंसान अपनी बीवी को नहीं रख पाया, आज हमारी शरीयत पे बात कर रहा है कि 3 तलाक होता क्या है। जो इंसान के पास औलादे नहीं है वो आज युवाओं को मदद कर रहा है। जिसके पास, जो इंसान के पास आज ना नाती है, ना नतनी है, ना पोता है, ना बेटा है, ना बेटी है, कुछ भी नहीं है। आज दर्द उसे होता है जिसके पास जख्म हो, दर्द उसी को होता है जिसके पास जख्म हो, और जिसके पास जख्म ना हो उसे दर्द का एहसास नहीं होता है। और दर्द दिल रब से बयान कीजिए, दुनिया में बयान कीजिएगा किसी से तो आपका मजाक उड़ाएगा। अगर आपका मुखलिस होगा तो इंसान मददगार साबित होगा, दर्द दिल का वो इलाज करेगा, वरना इलाज नहीं करता लोग और हंसेगा बढ़ाएगा। तो तलाक किस तरह से दी जाए? अगर ज्यादा तलाक का हुक्म कब है लागू किया जाता है कि अगर औरतें नमाज ना पढ़े तब तलाक दी जाए। कोई देता है? यहाँ तक तो सब औरतें इतनी पाक ये हो गई है कि तहज्जुद ही पढ़ती होगी, मेरे उम्मीद से लगता है तहज्जुद, इशराक, चाश जो भी है सब नमाजें पढ़ती होगी। औरत अगर नमाज ना पढ़े तो शरीयत का हुक्म है कि उसे तलाक दे दो। कोई देता है तलाक? कोई नहीं देता है। हुक्म यह है कि शौहर के बगैर हुक्म के वो अपने घर से एक कदम भी, एक कदम क्या, एक बाल के बराबर भी आगे ना बढ़े हो। आज मानती है औरत? फोन करके पता किया जाए तो पता चलता है मुजफ्फरपुर में करे जाफरपुर में, है कि नहीं? ये बताए औरतों का हाल है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत से शौहर नाराज हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत रूठ जाएगी और वो औरतें जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। जिससे शौहर रूठ जाए वो औरतें जन्नत में नहीं जा सकती है। लेकिन जिस शौहर से औरत रूठ जाए, अब उसके लिए भी तो हुक्म है कि औरतों को मना करके रखे, औरतों के नाजो नखरा को भी उठाना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि हजरत उमर की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद का देखा बड़ी परेशान था बीवी से, हमेशा परेशान रहता था। और वो आया देखने के बाद क्या हुआ कि देख रहा है कि हजरत उमर पे उनकी बीवी बरस रही है। क्या है? बरस रही है। उमर सुन रहे हैं चुपचाप, वहीं से वो लौट जा रहे थे। मगर उमर ने बुला करके पूछा कि क्या मसला है, बताओ क्यों जा रहे हो? तो कहा कि मैं जिस मसला लेकर आया उसी में आप मुब्तला है। उन्होंने कहा कि औरतों के नाजो नखरा को भी कुछ सहना पड़ता है कि आपने जिस वक्त कबूल किया है तो आपने सिर्फ कबूल किया है हक़ महर के बदला उससे लुत्फ अंदोज होने के लिए, न कि उसे कपड़ा धोने के लिए, ना उसे रोटी बनाने के लिए, ना उसे जो है ना खाना बनवाने के लिए, बल्कि उसे आप लाएं घर में नानो नफका सुखना दिए रहने के लिए, बल्कि उसे ये सब नौकर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप हाकिम हैं तो उसे मलिका बनाने के लिए सब कहा गया है। तो सहना पड़ेगा। तो वहां से वो मसला लेकर के चले गए कि जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है कि नहीं? अब ऐसी ना हो कि औरतें आज से खाना बनाना छोड़ दे, रोटी बनाकर देना छोड़ दे, है कि नहीं? ये भी हुक्म नहीं है। बल्कि जिस औरत से शौहर राजी हो जाए वो औरत जीते जी जन्नत का हकदार बन जाती है कि नहीं? जीते जी जन्नत का हकदार बन जाती है। तो चाहिए कि इंसान जन्नती बन जाए, वरना जहन्नमी इंसान तो यूं ही बना हुआ है, सिर्फ कहता है एक राई के दाने के बराबर नेकी मिल जाए तो हम जन्नत में चले जाएंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो कि मौला हम लोगों को इधर सिरातुल मुस्तकीम में चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आखिरी हदीस सुनिए, उसके बाद महफिल पाक के इख्तिताम पज़ीर को पहुंचा दूंगा कि जो इंसान निकाह के बाद, आपने इबादत के तौर से सुन लिया कि निकाह करना इबादत है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि निकाह हो निस्फुल ईमान। यह हदीस पाक मैंने टुकड़ा पढ़ा कि निकाह करने से इंसान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है और बाकी जो आधा बचता है उसमें इंसान रोजा नमाज ज़कात करे, मुकम्मल करे। और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान निकाह करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। कितना? 70 रकात। अच्छा इसमें बताइए, नौशा है बैठा हुआ जिसकी शादी है वो नहीं होगा, हम जान रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं। यहाँ उसको जरूरत है मेहंदी लगवाना है। अब सुन लीजिए, मेहंदी पे बात आई, मर्दों को मेहंदी लगाना जायज है ही नहीं। मर्दों को मेहंदी लगाना बिल्कुल जायज नहीं है, वरना कोई दिखा दे मुझे फतवा, उलमा लाख बयान कर दे। लेकिन लोग कहते हैं एक दिन की बात है, हजरत शौक है। शौक में कोई इंसान पेशाब पिएगा अपने बेटे का? शौक में एक गिलास पानी में थोड़ा सा 2-3 बूंद अपने बेटे का पेशाब डाल दे, छोटा ही सा हो, ज्यादा बड़ा ना, पिएगा? कोई नहीं पी सकता है। वो जानता है कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो मुस्तफ़ा ने बता दिया, इंसान आज रूगर्दानी करता है, और जो रूगर्दानी करेगा मुस्तफ़ा की बात को वो इंसान ज़माने में तबाह बर्बाद रहेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं
मेहंदी लगाना भी जायज नहीं है। बातें कहां से कहां तक चली गई। अब देखिए नबी ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान निकाह के बाद नमाज पढ़ता है, जो भी निकाह वाले लोग हैं वो लोग सुने गौर से, 2 रकात नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। जब वो इंसान गुस्ल करता है तो अल्लाह ताला गुस्ल के हर एक कतरे के बदले में फरिश्तों को पैदा करता है और वो फरिश्ते महशर तक के लिए इबादत करेंगे। अल्लाह ताला जितनी इबादत करेगा फरिश्ते उन तमाम का नेकियां उसके नामाए अमाल में लिखता चला जाएगा। अब बड़ा कोई काउंटिंग कर सकता है, 1 गिलास पानी का कतरा कोई नहीं गिन सकता है कि नहीं। और पूरे जिस्म पे ना जाने कह दिया जाए तो लोग ड्राम से नहाएंगे, मोटर से, ताकि जितने कतरा गिरे उतने फरिश्ते पैदा हो। नबी की सुन्नत समझ करके आप दरिया में डुबकी लगा लीजिए, कतरात का गिनती नहीं होगा, है कि नहीं, तो ना जाने कितने सवाब मिल जाएंगे। फिर आगे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान ज़ना करके नहाता गए तो अल्लाह ताला उसको भी उतना ही फरिश्ता पैदा करता है जितने कतरात उसके जिस्म से निकलते गए। उसके बाद वो महशर तक के लिए गुनाह में मुलविस रहता है और अल्लाह ताला उसके नाम में गुनाह फरिश्तों के जरिए लिखवाता रहता है, सिर्फ गुनाह ही गुनाह लिखाता है। अब भला बताएं, जो लोग खुराफात किए हुए हैं, जो लोग बदचलन है इंसान, वो अपने दिल के आईने में जाके रब की बारगाह में आज ही तौबा कर ले, मौला मैंने जो भी खता किया है, जो हमसे गलतियां हो गई है, तो अरहमुर राहिमीन है, रात के अंधेरे में किया है मौला। और अल्लाह इतना रहमान और रहीम है कि रात के अंधेरे में इंसान गलत करता है तो अल्लाह उस पर्दे को फाश नहीं करता है। जमीनें कहती है मौला हुक्म दे दे कि इसको चीर के दबा दो इसी के अंदर, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, वो जो खरफात कर रहा है बाद वक्त पुरने को उसको जाने के बाद उसे समझाया जाएगा, है कि नहीं। इंसान जब जना करता है तो उसके जिस्म से ईमान निकल जाता है, और ईमान निकल के कहाँ रहता है मालूम है, घर पे नहीं रहता है और या कहीं दूसरी जगह नहीं भाग जाता है, बल्कि उसके सर पे घूमता रहता है उसी जगह। बंदे क्या कर रहा है तू, उसके दिल में जो ईमान रहता है वो ईमान निकल जाता है, कहता है तू क्या कर रहा है, अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए भेजा है। तुम अगर जिस बंधन जो बांधा गया है, तुम निकाह करके अगर इसी काम को करते तो तुम्हें अल्लाह ताला हर कतरे के बदले में सवाब देता, और तुम 1 रकात नमाज पढ़ते तो अल्लाह ताला तुम्हें 70 रकात बख्श देता। इंसान के जिस्म से जो है ईमान निकल जाता है, घूमता रहता है उस वक्त, है ना, और इंसान उस वक्त शैतान बन जाता है। और इंसान को चाहिए कि हमेशा रब की याद से गाफिल ना हो और इस्तग़फ़ार पढ़ता रहे, और सबसे बेहतरीन वजीफा है सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, यह इंसान पढ़ता रहे। अब मज़ीद सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह फिर सुनाया जाएगा। 2-3 अशार मुलाज़ा फरमाइए, बादो सलातो व सलाम पढ़ने के लिए तैयार रहिए। एक बार मोहब्बतों के साथ आप कह दे सुबहान अल्लाह। अब मैं पहुँचा देता हूँ अशार, आप मुलाज़ा फरमाएंगे। शेर देखें, शहरे बागदाद से तैबा का सफर हो जाए, शहरे बागदाद। हम डायरेक्ट वाले नहीं, इनडायरेक्ट वाले हैं, है कि नहीं। पहले चाह रहे हैं कि गौसे आजम की चौखट पे पहुंच जाएं, उसके बाद मदीना मुनव्वरा जाए, फिर इसकी लज्जत कुछ और होगी। मुलाज़ा फरमाएं, शहरे बागदाद कि शहरे बागदाद से तैबा का सफर हो जाए, हिजरे की रात कटे और सागर हो जाए, हिजरी की रात। अब ये बहुत हार्ड हो गया, हिजरी की रात आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये समझ ले कि मुस्तफ़ा की तारीफ हो गई। कह दे सुभान अल्लाह। अगला शेर मुलाज़ा फरमाइए कि काम बन जा एगा महशर में घर के आसी का, काम बन जा कि काम बन जा एगा महशर में घर के आसी का, चश्मे सारे का, चश्मे सारे का रे करीमा नागर हो
शेर बजा रहा हूं, मुलाजा फरमाए आप। एक बार आहिस्ता कहे सुभान अल्लाह। कि हम लोग नबी की इश्क में पलके बिछाए रहते हैं इस वजह से कि मेरे मुस्तफ़ा किस जानिब से तशरीफ ले आए, और हम लोग पलके क्या बचाएंगे, हमारे पास वक्त ही नहीं है। मोबाइल पे मेरा पलक बिछता है कि नहीं। ये साहबा कराम का क़ीदा है कि मुस्तफ़ा को नहीं देखते थे तो बेकरार हो जाते थे और हमेशा मुस्तफ़ा की दीदार में तड़पते थे और पलके बिछा के रखते थे कि मेरे मुस्तफ़ा किधर से तशरीफ लाएंगे। अब देखें कि राह में इसे लिए रखता हूँ बिछा कर पलके, राह में इसे, कि राह में इसे लिए रखता हूँ बिछा कर पलके। कब की धर से, कब की धर से मेरे आका का गुज़र हो जाए, कब की धर से मेरे आका का गुज़र हो जाए, कब की धर से। मक्ता मुलाजा फरमाइए कि मैं लिखूं ना, मैं लिखूं ना ते शहंशाह है मदीना आसिफे, मैं लिखूं ना, मैं लिखूं ना ते शहंशाह मदीना आसिफ, मैं लिखूं नाते शहंशाह मदीना आसिफ, मैं लिखूं नाते शहंशाह मदीना आसिफ, मैं लिखूं ना। एक बार बदल के कह दे सुभान अल्लाह कि मैं लिखूं नात शहंशाह है मदीना आसिफ, काश इस तरह, काश इस तरह हाँ मेरी उम्र गुज़र हो जाए, काश इस तरह हाँ मेरी उम्र गुज़र हो जाए, काश इस तरह हाँ मेरी उम्र गुज़र हो जाए, काश इस तरह हाँ मेरी उम्र गुज़र हो जाए, काश इस तरह। रब कदीर की बारगाह में दुआ हो कि मौला हम लोगों को कम बोलने और इस पे ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सिद्क़ दिल से रब की बारगाह में सब मिलजुल उठ कर तौबा कर ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।